Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that the genomic content of the nucleus is constant for a given species, whereas the extra chromosomal DNA is found to be variable among the members of a population. Explain. एक given species में genomic content जो nucleus में present होता है, this was found to be constant and जो extra chromosomal DNA है ये variable होता है among the members of a given population. ये ऐसे क्यों होता है, इसका हमें explanation देना है. Let us look at the explanation. Prokaryotic cells as well as eukaryotic cells में genomic content होता है, that is the genome is present, इसे chromosome कहते हैं. तो ये है genetic material जो बेसिकली सेल्स को कंट्रोल करता है. इस जीनोमिक कंटेंट के अलावा थोड़ा मटेरियल भी होता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सो ये जो डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये जीनोमिक डीएनए का पार्ट नहीं है. ओके, दिस इज समथिंग एडिशनल विच इज प्रेजेंट इन द सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? वो होते हैं प्लाज्मिड्स. So, in prokaryotes, the extra chromosomal DNA is in the form of plasmids. प्लाज्मिड्स ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ वेरिंग साइजेस. ओके, व्हाट आर प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स. रिमेंबर, ये एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल्स है. सो प्रोकैरियोट्स में जीनोमिक कंटेंट होता ही है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके अलावा प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मिड्स की साइज वेरी करती है. देयर साइज कैन रेंज फ्रॉम 1 to 200 किलो बेस पेयर्स. सो 1 किलो बेस पेयर टू 200 किलो बेस पेयर्स तक प्लाज्मिड्स की साइज वेरी कर सकती है या इस रेंज में पाए जाते हैं प्लाज्मिड्स. अगर आप बैक्टीरियल सेल्स देखोगे, एक स्पीसीज के अगर आप बैक्टीरियल सेल्स देखोगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होंगे जिनमें प्लाज्मिड्स है ही नहीं. कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होंगे जिनमें स्मॉल साइज्ड प्लाज्मिड्स होंगे एंड कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होंगे जिनमें लार्ज साइज्ड प्लाज्मिड्स होंगे. सो जो जेनेटिक कंटेंट है वो सभी बैक्टीरियल सेल्स में सेम रहेगा या सिमिलर रहेगा बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. बट प्लाज्मिड के वेरिएशन की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो बहुत वेरी करेगा बिटवीन सेल्स टू सेल्स, राइट? सो बैक्टीरियल सेल्स of the same species have constant chromosomal content, but they can have different plasmids of varying sizes. So इसका ये मतलब हुआ कि इनका क्रोमोसोमल कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. All bacterial cells of the same species will have almost similar chromosomal content. But इनका जो
प्लाज्मिड कंटेंट है, दैट मीन्स द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटीरियल है, ये बहुत वेरी करेगा फ्रॉम सेल टू सेल. सिमिलरली यूकैरियोट्स का देखते हैं. इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए is present in माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है. एंड क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है. सो इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. बट ये दोनों ऑर्गेनेल्स, इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है. अगर आप एक स्पीसीज लेते हो एंड उसमें अगर आप ऑर्गेनिजम्स नोटिस करोगे तो यू विल फाइंड दैट सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट के कंटेंट्स अलग होते हैं. So some cells can have more mitochondria, some cells can have less mitochondria. Some plant cells will have more chloroplast, some plant cells will have less chloroplast. Right? So because इन organelles के numbers vary करते हैं, इस वजह से the extra chromosomal DNA content भी vary करता है between members of a given species. So the number of mitochondria and chloroplast vary from cell to cell. Within one organism or between two organisms of the same species. सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स वेरी करते हैं. अगर आप एक ऑर्गेनिज्म लोगे तो उस ऑर्गेनिज्म के सेल टू सेल में भी वेरिएशंस पाए जाएंगे. एंड अगर आप दो अलग ऑर्गेनिजम्स लेते हो ऑफ द सेम स्पीसीज तो उनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के नंबर्स वेरी करते हैं. And because of this, because of both these examples, one we saw in prokaryotes and the other one we saw in eukaryotes, we can say that the genomic content remains constant for all organisms of a given species, but the extra chromosomal DNA varies. So let us summarize this. प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स ये छोटे सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विथ वेरिंग साइजेस. देयर साइज कैन रेंज फ्रॉम 1 to 200 किलोबेस पेयर्स. अगर आप सेम स्पीसीज के बैक्टीरियल सेल्स देखोगे तो किसी बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड्स नहीं होंगे, किसी बैक्टीरियल सेल्स में प्लाज्मिड्स छोटे साइज के होंगे या बड़े साइज के होंगे. सो द टाइप ऑफ प्लाज्मिड एंड द नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेरीज. Okay, the type, the size and the number of plasmid varies from cell to cell. In eukaryotes, extra chromosomal DNA ये present होता है mitochondria and chloroplast में. Okay, chloroplast is found only in plant cells. In eukaryotes also,
the number of mitochondria and chloroplast vary from cell to cell. अगर आप एक ऑर्गेनिज्म लेते हो तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं उनमें भी वेरिएशन पाया जाता है. एंड अगर आप दो ऑर्गेनिजम्स लेते हो ऑफ द सेम स्पीसीज तो उनमें भी वेरिएशन पाया जाएगा इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. एंड इसीलिए वी कैन जस्टिफाई दैट द जीनोमिक कंटेंट रिमेन्स द सेम और इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट for all organisms of a given species, but the extra chromosomal DNA or content, it varies. I hope you understood the explanation. Thank you.